Hello students, today we will study a new chapter named as sound. इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. That is our 6th chapter and it is last chapter of your class 9th. Clear? Okay, today we will start sound. Lower classes में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है what is light. Light is a form of energy which helps us to see the objects. Okay? Like light, sound is also a form of energy which helps us to hear. साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सुनने में हेल्प करती है. ठीक है, तो यहां हमें ये पता चला कि एक्चुअल में साउंड है क्या. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है. वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा हुआ है. ठीक है, व्हाट इज एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के टाइप्स, काइनेटिक, पोटेंशियल, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड in that chapter. Okay, today we will study what is sound, what type of wave sound have. ठीक है, और sound की characteristics, a lot of things in this chapter we will study about sound. It is a most interesting chapter, dear students. Clear? So what is sound? Sound is a form of energy. We can write sound is a form of energy which makes us hear. ठीक है, साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सुनने में क्या करती है, हेल्प करती है. ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. ठीक है, अब देखिए बात करते हैं वेव की. बात करते हैं वेव. देखो वेव की बात करते हैं. व्हाट इज वेव? वेव जो है वो आपने एक नया वर्ड सुना है. ठीक है, इस स्टैंडर्ड पे एक नया वर्ड आपने सुना है, वेव. व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट ए डिस्टरबेंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक लाइन में खड़े हैं. ठीक है, लाइन जैसे आप एक ट्रेन के लिए टिकट ले रहे हैं. ठीक है, तो जो सबसे पीछे वाला जो बंदा है, ठीक है, वो जस्ट अपने आगे वाले बंदे को पुश करता है. ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो अपने से आगे वाले को करेगा. ऐसे वो पुश जो किया है सबसे लास्ट वाले ने, वो पुश सबसे आगे वाले तक पहुंच जाता है. ठीक है, मींस एक पॉइंट पे किया हुआ डिस्टरबेंस लास्ट पॉइंट तक पहुंचता है. ठीक है, वैसे ही वेव हम पढ़ेंगे. वेव भी क्या होता है, क्या होती है? डिस्टरबेंस. वेव इज ऑल्सो ए डिस्टरबेंस विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट. ठीक है, वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करती है बिना किसी एक्चुअल कॉन्टैक्ट के. कैसे? देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल से इस चीज को हम क्लियर करते हैं. ठीक है, जैसे वी हैव ए वाटर सरफेस. ओके, एंड वी ड्रॉप ए स्टोन इन दिस वाटर. ठीक है, जैसे हमने यहां पे स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, तो स्टोन क्या करेगा? इसके आसपास जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगी. ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब ये जो पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, इनकी वजह से ये वाले पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फिर इससे अगले वाले, फिर इससे जस्ट अगले, फिर सबसे लास्ट वाले पार्टिकल भी यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर एक कोई पेपर यहाँ पे रख दे. ठीक है, पीस ऑफ पेपर रख दे यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि इसको हम क्या करें? डिस्टर्ब करें विदाउट कॉन्टैक्ट टू दिस पेपर. सो व्हाट वी हैव टू डू? हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे डिस्टर्ब कर देंगे इसको. ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे डिस्टर्ब करेंगे, हम क्या देखेंगे कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो पेपर रखा हुआ है उसमें डिस्टरबेंस स्टार्ट हो गई. क्यों? क्योंकि यहां से जो वेव बनी, वेव वो इस पॉइंट को भी डिस्टर्ब करती है. ठीक है, तो वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टरबेंस. वेव इज ए डिस्टरबेंस which transport energy from
one point to another without any actual contact. क्लियर? यहां तक हमें दो चीजों के बारे में अच्छे से पता चला, व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज वेव. ठीक है, तो साउंड और वेव का क्या रिलेशन है? डियर स्टूडेंट, साउंड इज ऑल्सो ए वेव. ठीक है, साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. व्हाट इज वेव? वेव इज ए डिस्टर्बेंस which transport energy from one point to another without any actual contact. You can see from this diagram very clearly, at this point we are disturbing by using a stone. ठीक है, and at this point particle of water will disturb होंगे यहाँ पे, and they will transport energy to their neighborhood particles. Okay, so they will also do movement. उसके बाद जो अगले पार्टिकल है उनको एनर्जी पहुंचेगी विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट. हमने यहाँ पे डिस्टरबेंस किया था, यहाँ पे नहीं. तो हमने यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं किया, बट फिर भी एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑटोमेटिक जा रही है. ठीक है, बिना किसी कांटेक्ट के. और यहाँ पे जो हमारे पास एक पेपर रखा था, पीस ऑफ पेपर, वो ऑटोमेटिक ऑसिलेट करना उसने स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ऑसिलेट एक वर्ड है जो आप लोग मतलब आगे भी पढ़ेंगे 11th क्लास में. वर्ड ऑसिलेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन बोल दो. ठीक है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है. ठीक है, ऑसिलेट, तो एक वर्ड ऑसिलेट आपके लिए नया नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमने वेव के बारे में पढ़ा कि एक्चुअली वेव है क्या. ठीक है, तो वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टरबेंस. ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेव. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव पढ़ते हैं कि वेव्स के टाइप्स क्या क्या है. टाइप्स ऑफ वेव्स. Generally there are two types of wave. Clear? First is longitudinal and second is transverse wave. ठीक है, two types of wave. There are two types of waves. First is longitudinal ठीक है, सेकेंड इज ट्रांसवर्स. दो टाइप के मेनली हम यहाँ पे वेव पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. ठीक है, एक्चुअल में होते क्या है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, कुछ हम इनके मोमेंट के ऊपर ही इन चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं कि पार्टिकल एक्चुअल में मूव कैसे कर रहा है. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो समझते हैं एक्चुअल में है क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव. पार्टिकल, ठीक है, जब पार्टिकल जो मूवमेंट करेगा अगर वो वेव के साथ साथ पैरेलल मूव करे, जैसे मान लो ये अपने पास वेव है, वेव, ठीक है, वेव ऐसे चल रही है और मान लो पार्टिकल भी इसके साथ ऐसे ऐसे मूवमेंट करे. देखो पार्टिकल दो टाइप से मूव कर सकता है ना. एक तो ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, मान लो आपने पत्थर डाला यहाँ पे तो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ऑसिलेट करेगा. ठीक है, एक पार्टिकल के पास ये भी ऑप्शन है कि पार्टिकल ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसको सुन पा रहे हैं. ठीक है, फिलहाल आप एक डिजिटल फॉर्म में इसको सुन रहे हैं. ठीक है, बट जब आप इस वीडियो को देखोगे उस टाइम जब साउंड आप तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्योंकि साउंड भी एक वेव है. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे क्रिएट किया
साउंड जो है वो एक पार्टिकल से स्ट्राइक होता है, ठीक है। तो पार्टिकल है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। और जो हमारे कान के पास जो सबसे पास जो पार्टिकल है वो भी ऑसिलेट करता है और उससे हमें सुनाई देता है, ठीक है। इट मींस यहां पे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो पैरेलल टू दिस वेव, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं पैरेलल, ठीक है। तो इस टाइप की जो वेव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल है, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को ऐसे आप स्ट्रेच करो, उसको छोड़ दो, तो स्प्रिंग क्या करेगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। अगर आप किसी वायर को ऐसे प्लग कर दोगे, मान लो एक वायर आपने बांध रखी है, उसको आपने प्लग कर दिया ऐसे, तो वायर ऐसे मूवमेंट करेगी, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, देखो लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स है वो पैरेलल मूव करते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड क्रिएट किया, तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता हो जाएगा, और जो कान के पास सबसे पास जो पार्टिकल है उससे हमें सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनका मूवमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देगा, थर्ड को, फोर्थ को, और लास्ट तक वो पार्टिकल एनर्जी, लास्ट वाला पार्टिकल एनर्जी लेगा पहले वाले से, और इससे हमें सुनाई देता है। तो साउंड कैसे वेव हुई, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लिख सकते हैं साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, स्प्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके इसको छोड़ दिया, तो अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऐसे तो ऑसिलेट करेंगे स्प्रिंग के पैरेलल, मतलब स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है, पैरेलल, स्प्रिंग के पैरेलल मूव करेगी, खुद के पैरेलल, ठीक है। तो जब ऐसा कोई केस आता है तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। बट ट्रांसवर्स वेव की बात कब करेंगे, ट्रांसवर्स वेव की बात तब करेंगे जब पार्टिकल परपेंडिकुलर मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने साउंड देखा, व्हाट इज साउंड, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर वेव, वेव इज ए डिस्टरबेंस, टाइप्स ऑफ वेव, टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये हमने 3 टॉपिक यहां पे देखे, कुछ और टॉपिक भी देखते हैं, देखो इनको रफ कर देते हैं। देखिए इसी को, जो इसको ही उठाते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। ये अपने पास मान लो स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, तो कुछ इस टाइप से अपने पास एक इसका जो डायग्राम बना, देखो यहां पे जो स्प्रिंग के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल पास पास है, यहां देखिए थोड़ा दूर दूर है। जब हमने इसको ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, तो छोड़ा, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, कुछ पार्ट इसके दूर दूर होते हैं, कुछ पास पास होते हैं, ठीक है। जहां पे पास पास होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं, सी से लिखते हैं इसको, ठीक है। और जहां पे ये दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, इसको आर से लिख देते हैं, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। जनरली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि जैसे वेव की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव, और पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहे हैं वो भी वेव के साथ साथ ही कर रहे हैं, पैरेलल टू वेव, ठीक है। ये हमारे पास है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां भी देखिए स्प्रिंग के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, स्प्रिंग भी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। स्प्रिंग मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो स्प्रिंग के साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे स्प्रिंग के पार्ट्स पास पास हैं, दैट इज कंप्रेशन, वो कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेशन।
यहां पे वॉल्यूम क्या है, कंप्रेशन पे वॉल्यूम क्या है, लेस वॉल्यूम। देखो यहां पे इसके कंपेयर इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, बट मोर प्रेशर, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है, इस वाले पार्ट पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, वॉल्यूम क्या इसका कम है एज कंपेयर टू दिस, यहां इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। ठीक है, रेयरफैक्शन की बात करें, रेयरफैक्शन, तो रेयरफैक्शन में क्या है, वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, और लेस प्रेशर, लेस प्रेशर। यहां पे वॉल्यूम क्या है, लार्ज है, बट प्रेशर कैसा है, यहां पे लेस प्रेशर है। क्लियर है ना बातें। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपसे पूछे लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअल में है क्या, एक वेव जो जैसे वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और उसके पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करें। जैसे इस मूवमेंट को एक नाम दे देते हैं, वो एक नाम है इसका बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो पार्टिकल जब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं वेव की डायरेक्शन में ही, तो वो वेव कैसी होती हैं, दैट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, देखो डिफरेंस सिंपल है। क्या डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हैं या मूवमेंट करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल है वो वेव के परपेंडिकुलर मूवमेंट करते हैं, परपेंडिकुलर। ये फर्क है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, स्प्रिंग का एग्जांपल हमने लिया। स्प्रिंग के अंदर जो वेव बन रही है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में चल सकती है। ठीक है, कौन कौन से मीडियम, सॉलिड, जो सॉलिड लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन तीनों मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो चल सकती है। ठीक है, और साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, तो ऑब्वियसली बात है साउंड भी इन तीनों मीडियम में चल सकता है, साउंड भी। ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है तीनों टाइप के मीडियम में मूव कर सकती है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में। हमें पता भी है कि साउंड भी इन तीनों मीडियम में चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है, सॉलिड में भी, और एयर में तो हम लोग फील कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी इसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और क्या बनते हैं, रेयरफैक्शन। ठीक, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के बारे में हम लोग, मैंने बता चुका हूं आपको कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, रेयरफैक्शन है। रेयरफैक्शन में जब पार्टिकल क्या हो, दूर दूर, ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, लार्ज, प्रेशर क्या होगा, लेस। बात करें कंप्रेशन की, ये जो पॉइंट है कंप्रेशन का पॉइंट है, जहां पार्टिकल क्या है, पास सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, एज कंपेयर टू दिस, लेस। प्रेशर क्या होगा इसका, मोर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इसको थोड़ा और समझ सकते हैं हम लोग, देखो कैसे, अगर हम वेव की बात करते हैं, देखिए जैसे मान लो वेव कुछ इस टाइप से पार्टिकल्स हैं वेव के, आई थिंक आपको विजिबल हो रहे होंगे वीडियो में। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, फिर ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, ठीक है, अगेन दे विल कम क्लोजर, क्योंकि यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये जो पार्ट हुआ, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कंप्रेशन। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन।
ये पार्ट क्या होगा, कंप्रेशन, क्योंकि देखो सारे के सारे जो एयर पार्टिकल्स हैं, जब एयर पार्टिकल्स सारे पास पास होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की जो बेल लगती है, ठीक है, स्कूल की बेल लगती है, वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मान लो वेव जब मूव कर रही है, ठीक है, तो पार्टिकल से टकराएगी, तो पार्टिकल एक बार क्या होंगे, कंप्रेस होंगे पार्टिकल, ठीक है, कंप्रेस होंगे, फिर वो दूर दूर होंगे, वो रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इससे क्या होता है, जो साउंड है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन है यहाँ पे देखो, इससे कंपेरेबल वॉल्यूम क्या है, कम है, बट यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे दूसरे पे, लास्ट प्रेशर। और ये रेयरफेक्शन है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, कम। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है। मूवमेंट इनका कैसे होता है, बैक एंड फोर्थ, मैंने बताया था बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, बैक एंड फोर्थ इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में था। साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपको ध्यान रखना है। देखो हमने साउंड के बारे में पढ़ा, फिर ये देखा कि वेव क्या हो, एक्चुअली में वेव क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड इज ट्रांसवर्स। वी आर स्टडीइंग अबाउट नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, that are longitudinal waves. For example, in spring, spring में जो वेव बनती है वो कैसे, longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक सिंपल एग्जांपल, गिटार का एग्जांपल देखें, गिटार, ठीक है, गिटार जब गिटार को ऑपरेट किया जाता है तो गिटार में जो साउंड निकलता है वो भी कैसा साउंड है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में निकलता है साउंड, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो गिटार में लॉन्गिट्यूडनल वेव निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकंड है ट्रांसवर्स। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि वाटर में अगर हम कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स डाउन जाएंगे, फिर वो ऊपर उठ के आएंगे, क्योंकि एक बार मान लो स्टोन आपने ड्रॉप किया तो स्टोन क्या करेगा, पार्टिकल को नीचे प्रेस करेगा, ठीक है, फिर वो पार्टिकल ऊपर आएगा, तो वो ऐसे मूवमेंट करेगा अपनी पोजीशन पे, बट वो अगले पार्टिकल को एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, तो अगला पार्टिकल मूव करेगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मेनी पार्टिकल विल ऑसिलेट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अपने पास एक वेव मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ऐसी जो वेव बनेगी, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। इसका जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक। इसमें देखिए ये तो डायरेक्शन हो गई वेव की, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। और ये ऐसे जो मूवमेंट कर रहा है ये पार्टिकल, ये जो ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, मूवमेंट बोलते हो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ऊपर क्रस्ट, नीचे क्या बन रहा है, इसमें ट्रफ। ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो
ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं, पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर मूवमेंट करते हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें या ऑसिलेट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट आर ट्रांसवर्स वेव। क्लियर, दैट आर द ट्रांसवर्स वेव। तो ये अपने पास ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्स वेव में मैंने आपको बताया दैट इज क्रस्ट एंड ये ट्रफ। स्टार्ट कहां से, देखो ओरिजिन से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है और यहां से इसने ये कवर किए, ऐसे कवर किए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर से ये जीरो पे, फिर इधर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया नेगेटिव में, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ऐसे कंटिन्यू ये मूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट कहां से होता है, ये लाइन ऑफ जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन कैसी है, जीरो डिस्प्लेसमेंट लाइन, क्योंकि इस लाइन पे सारे पार्टिकल्स कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि मूवमेंट कैसा हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे वेव की डायरेक्शन ये है, पार्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। और ये अपने पास जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो पहुंचा है, ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लास्ट में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये लाइन कैसी है, जीरो डिस्प्लेसमेंट लाइन। क्लियर है ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट लाइन, दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लाइन एंड दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लाइन। डिस्प्लेसमेंट एक आपके बारे में, आपके लिए कोई नई क्वांटिटी नहीं है, हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पार्टिकल देखो ये इस लाइन से ऊपर उठा ऐसे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव में, फिर वापस आया, फिर जीरो लाइन पे आ गया, फिर नेगेटिव में गया, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये अप एंड डाउन जो मोशन है वेव का, वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर दिखाता है वेव का। कैसे नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल से क्या फॉर्म करते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में वॉल्यूम ज्यादा, या कह सकते हैं डेंसिटी भी हाई है, वहां पे डेंसिटी इज आल्सो हाई, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। प्रेशर, जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां प्रेशर कम। रेयरफैक्शन में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वहां पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, डेंसिटी कम है, प्रेशर क्या है, वहां पे कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। जो अपर पार्ट हो क्या है, क्रस्ट, और जो एक डिप्रेस्ड जो ये पार्ट है, जो नीचे की तरफ है, हम क्या बोलते हैं, ट्रफ, दैट इज ट्रफ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव ये अपने पास है, ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या वाइब्रेशंस बोल सकते हैं, वाइब्रेशंस भी एक सही वर्ड है, अच्छा वर्ड है। यहाँ पे आप वाइब्रेशंस का भी यूज कर सकते हो, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, ये भी आप लिख सकते हो, मूवमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वेव के टाइप्स क्या होते हैं, वेव क्या होती है, साउंड क्या है, साउंड भी एक वेव है। कैसी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कहाँ चल सकती है वेव, लॉन्गिट्यूडनल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में चल सकती है, ठीक है। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, पहले हम एक वेव फॉर्म करते हैं साउंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव से इसको एक बार सॉरी ट्रांसवर्स से दिखा देते हैं इसको, डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है। ऊपर कंप्रेशन, नीचे रेयरफैक्शन, इस फॉर्म में दिखा सकते हैं हम, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में।
डेंसिटी की फॉर्म में हम इस ग्राफ को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, एक साउंड वेव ग्राफ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्लियर। तो ये अपने पास एक ग्राफ है, ठीक है, वेव का ग्राफ अपने पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ये डेंसिटी की फॉर्म में है, और इसको ये हो गया अपने पास लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। हमने जो साउंड वेव है उसको डेंसिटी की फॉर्म में अगर दिखाना चाहें तो इस टाइप दिखाएंगे, ये हाईएस्ट डेंसिटी, ये नॉर्मल डेंसिटी, ये लोवेस्ट डेंसिटी, ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेवलेंथ। वेव लेंथ वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, वेव की लेंथ, ठीक है। देखो वेव स्टार्ट कहां से हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है, और ये वेव यहां से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पे आके ये एंड हो गई, ठीक है, और फिर से इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर इस पॉइंट पे एंड होती है। तो वेव जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है और जिस पॉइंट पे एक कंप्लीट वेव बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेव की लेंथ, और जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं। एक नया आपके सामने ये नोटेशन है, इसको बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। पार्टिकल ये कहें वेव अपने आप को जब रिपीट करना स्टार्ट करती है किसी पॉइंट से, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, क्या होगी, वेवलेंथ। क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ, वेव की लेंथ, जिसको हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहीं से वेव को स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। हम वेव को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट किया तो वेव यहां आके खत्म होगी, तो ये अपने पास क्या है, वेवलेंथ। हम वेव को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां पे आके वेव खत्म होगी, कंप्लीट वेव है, तो ये भी क्या अपने पास एक वेवलेंथ है, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट है वो ये कि वेव जहां से स्टार्ट होती है और जहां कंप्लीट एक वेव बनती है, वो डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ। क्या होगी वो, वेवलेंथ। किससे लिखते हैं उसको, लैम्डा से, ठीक है। डेफिनेशन कि वेव जहां से स्टार्ट होती है, या कहें वेव रिपीट इटसेल्फ फ्रॉम ए पॉइंट, जिस पॉइंट से अपने आप को फिर से रिपीट करती है, ठीक है, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ। ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। ये तो क्रस्ट है ना, आप सभी को पता है, क्रस्ट इज अ ट्रफ, तो दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, या दो जो क्रस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ को मेजर किस में करते हैं, मीटर में। लेंथ है तो लेंथ को किस में करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेव का क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, याद रखना वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ मींस जहां से वेव अपने आप को दोबारा से रिपीट करे, ठीक है, वो जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ। या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्लियर। ये वेवलेंथ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा यहां पे आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है कि जितना इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस वेव इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये यहाँ पे ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसको भी हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्लियर। थर्ड देखिए, थर्ड है फ्रीक्वेंसी। इसको ए से नोट कर देते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में वेव कितने साइकिल कंप्लीट करती है या कितने वाइब्रेशंस करती है, कितने ऑसिलेशंस करती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस वेव वो करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिखते हैं, एफ। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है, एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया हर्ट्ज। ठीक है, जिसको एच जेड से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट है ये हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, व्हाट इज अ वेवलेंथ? The distance between two crust and two trough is known as the wavelength, or the point from wave repeat itself. ठीक है, that distance is known as wavelength. Amplitude, maximum displacement covered by the wave is known as amplitude. Frequency, number of vibrations in 1 second is known as the frequency. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखेंगे, और इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा लिखें 1 हर्ट्ज लिखें, 1 हर्ट्ज, ठीक है, जैसे 1 हर्ट्ज लिखें, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग होगा कि 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इसका मीनिंग ये हुआ 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम क्या लिखें? 2 हर्ट्ज लिख दें, 2 हर्ट्ज, तो क्या लिखेंगे? 2 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 100 हर्ट्ज, तो मीन्स 100 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, तो ये अपने पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन। ठीक है, एक और पढ़ेंगे हम जिसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। फोर्स जो है वो है वेव वेलोसिटी। यहां लिख देते हैं इसको। इसको v से डिनोट कर देते हैं। जितनी वेलोसिटी से कोई वेव मूव करती है उसको क्या बोलते हैं? वेव की वेलोसिटी। क्लियर? द वेलोसिटी थ्रू व्हिच ए वेव इज मूविंग इन एनी मीडियम, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द वेव वेलोसिटी। तो हमारे पास मेनली ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? सबसे पहले वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज वेवलेंथ? बताया मैंने आपको, ये जो डिस्टेंस है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो यहाँ पे एक और हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, या कहें डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट, दैट इज लैम्डा। ये तो हमने लिख दिया, वेवलेंथ होती है। अगर हम ये देखें डिस्टेंस बिटवीन 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बताओ, लैम्डा बाय 2, दैट इज लैम्डा बाय 2। हाफ डिस्टेंस होगी लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कई न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज होता है, लैम्डा बाय 2 का भी यूज होगा। ठीक है, वेव वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव मूव करती है, दैट इज वेव वेलोसिटी। क्लियर? ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी साउंड वेव की, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी। ठीक है, पता है आपको व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट एंड 2 ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, number of vibrations covered in 1 second is known as the frequency.
ठीक है, वेव वेलोसिटी, द वेलोसिटी थ्रू व्हिच ए वेव मूविंग इन ए मीडियम इज नोन एज द वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वेव वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट तो सेम ही होती है, चाहे वेलोसिटी किसी की भी हो, मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है? मीटर, डिनोट किससे करते हैं? ए से। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी देखते हैं, यहाँ लिखा था ना, फॉर्मूला भी देखते हैं इसका। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट और बनेगी इसके हिसाब से, क्या बनेगी? पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। तो या तो आप इसको पर सेकंड लिखें या फिर हर्ट्ज लिखें, दोनों राइट होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो या तो आप क्या लिखें इसको 1/t के अकॉर्डिंग पर सेकंड, या फिर क्या लिखें उसको आप हर्ट्ज, दोनों ही राइट है। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।